हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडू ऑनलाइन। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट यूनिट। दिस इज यूनिट 3A एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज बेसिक आईटी स्किल्स। एंड इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इम्पोर्टेंट यूनिट है। आईटी स्किल्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और आप जानते हैं ये जो युग चल रहा है वो आईटी का युग है। और आईटी में आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ, अपने आप को आप सही से एडजस्ट कर पाएँ, इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो हम इस यूनिट में लर्न करने वाले हैं। तो कुछ सेशंस हैं इसमें, आपको सभी सेशंस को ध्यान से लर्न करना है, ऑब्जर्व करना है और उनसे सीखने की कोशिश करना है। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सेशन 1 एंड द नेम ऑफ दिस सेशन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से हम समझ पाएँ, अच्छे से कवर कर पाएँ, इसके लिए हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 1 और इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिस्कस करें, आइए पहले जानते हैं सेशन 1 में हम किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन 1 में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर पर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फिर हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल 2 टॉपिक्स पर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को इफेक्टिवली ऑपरेट करने या उसे रन करने के लिए जिन प्रोग्राम्स के सेट की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब ये प्रोग्राम्स, एक वर्ड यहाँ पर आया, प्रोग्राम्स क्या होता है। सो द स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर को जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अब एक कंप्यूटर को आपको सही से ऑपरेट करना है तो सो मैनी टास्क आर देयर जो परफॉर्म करने होंगे। तो उनमें से जो पर्टिकुलर टास्क होगा उसको परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, उन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सो इट गाइड्स द इनपुट, हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड गिविंग आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है, ये इनपुट को गाइड करता है, उस पर प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के द्वारा हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। किसका काम होता है, सॉफ्टवेयर का। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही पावर पॉइंट जैसे मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया, कुछ एनिमेशंस यूज किए और जब मैं जिस टेक्स्ट को आपको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ उसी तरह से मैं डिस्प्ले करवा पा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर यूजर से इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली उसको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। सो नाउ वी डिस्कस ओवर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करते हैं, ये आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और ऑपरेट करते हैं। ये बैकबोन होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपके अदर आप इस पर इंस्टॉल करते हैं उन सब के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो इजीली इस पर रन हो सकें। अदर मतलब इसका जो दूसरी कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके इजीली स्मूथली रन हो पाए हार्डवेयर पर, उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अनदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारी डेली नीड्स या पर्टिकुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको हम फर्दर कैटेगराइज किया गया है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी पर्टिकुलर कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम आपका होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एज अ लिंक, एज ए ब्रिज काम करता है। सॉफ्टवेयर आपका कौन से हार्डवेयर को कितना कब यूज़ करेगा, ये आपका कौन डिफाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे MS विंडोज़, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन हैं आपके, मैक OS और लिनक्स, यूनिक्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर का भी हो सकता है और मोबाइल का भी हो सकता है, इस पर भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनदर टाइप पर, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी किसी न किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एंड नाउ डेज वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द एप्लीकेशंस को राइट करने के लिए या सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एनी प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। तो अब कंप्यूटर चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सके, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक अनदर सॉफ्टवेयर की, जो क्या काम करता है, जो हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक ऐसे प्रोग्राम में जिसे कंप्यूटर समझ पाए और उसे रन कर पाए। तो वह प्रोग्राम हमारे क्या कहलाते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें हमारी आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। मींस जैसे आपके बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आपको अलग समय समय पर अपने कंप्यूटर का बैकअप लेना होता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो वो आपका क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस हो गए आपका, और आपका फाइल मैनेजर है, डिस्क कंप्रेशन है, डिस्क डेफ्रा मैनेजमेंट है, ये सारे क्या हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर को की रख रखाव करने के लिए चाहिए होते हैं। जो ऑपरेट करने के लिए चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और जो कंप्यूटर के रख रखाव के लिए हमें चाहिए वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो दीज ऑल कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड द अनदर कैटेगरी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इसमें आती है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज मतलब ये इस तरह से डेवलप किए जाते हैं कि जो लोगों की जनरल नीड्स होती हैं, जो मतलब मैक्सिमम लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे काम को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जितनी भी ये वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर्स हैं, या आपके ये जितनी भी स्प्रेडशीट सॉल्यूशंस हैं, वर्ड प्रोसेसर्स मीन्स जैसे MS वर्ड है, स्प्रेडशीट्स मतलब जैसे MS एक्सेल है, डेटाबेसेस मतलब जैसे कि MS एक्सेस है आपका, और इसी तरह से जो आपके ये सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाते हैं, जनरल पर्पस कहलाते हैं। या फिर आपके पब्लिशिंग पैकेजेस हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, या आपका कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब पेज मेकर है आपका, ये क्या है, सारे जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। इसमें दूसरी कैटेगरी आपकी आती है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कुछ हम अपने हिसाब से, जैसे सपोज आई हैव एन कंपनी, मेरे पास आई हैव अ कंपनी, मेरी एक कंपनी है और उसके अकाउंट मैनेज करने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, किसी कंपनी को अप्रोच करूँगा, उसे अपनी नीड्स बताऊँगा कि मुझे इस तरह से अपने डेटा को मैनेज करना है, आप मुझे एक एप्लीकेशन बनाकर दे दीजिए। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कहलाती हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए एक स्पेशल हमने कोई एप्लीकेशन बनाई, वो कहलाती है कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया आपका, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया रेलवे का या एयरपोर्ट सिस्टम हो गया आपका, या फिर आपका पेरोल सिस्टम हो गया, स्कूल इन्वेंट्री हो गई आपकी, जैसे आपके स्कूल में आपके डेटा को मैनेज करने के लिए सिस्टम यूज होता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या आपका कोई भी बिलिंग सिस्टम है, ये क्या है आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो सॉफ्टवेयर को फर्दर इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी आप शायद समझ गए होंगे कि आप सॉफ्टवेयर को देखकर बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जैसे MS वर्ड है आपका, वो एप्लीकेशन जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और सपोज आपकी कंपनी का, आपके स्कूल का या आपके कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वह क्या है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हम डिस्कस करेंगे किस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? So operating system is the first program that is loaded into the memory of the computer।
कंप्यूटर की मेमोरी में जो सबसे पहले प्रोग्राम आप उसे यूज़ कर पाएँ उससे पहले जो लोड होता है वह क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो ये प्रोग्राम लोड होने में समय लगाता है, ये जो प्रोसेस होती है आपकी लोड होने में समय क्यों लगाता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। जो भी हम डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर होती हैं। और जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तब वह उस सेकेंडरी मेमोरी से हमारा डेटा लोड होता है और आता है प्राइमरी मेमोरी, मतलब हमारे रैम पर। तो ये जो प्रोसेस होती है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी तक डेटा ट्रांसफ़र होने की, इसमें कुछ समय लगता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं बूटिंग। कहते हैं ना सिस्टम बूट हो रहा है, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं और उसके कुछ समय तक उसमें कोई प्रोसेस चलती रहती है, व्हाट इज दैट टाइम द कंप्यूटर इज बूटिंग। कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इट एक्ट्स अ लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको मैनेज करता है। किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कब कौन सा हार्डवेयर कितनी मात्रा में एलोकेट करना है, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एज ए मीडिएटर वर्क करता है, एक लिंक के रूप में काम करता है। It controls and keeps a record of the execution of all other programs that are present in the computer, including application programs and other system software. ये केवल उन्हें जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जितनी भी एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्राम हो सकते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी एक्टिविटी के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और कब किसको एग्जीक्यूट होना है, इस सब का भी रिकॉर्ड मेंटेन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए क्या होता है, एक बैकबोन की तरह से होता है। जैसे ह्यूमन के शरीर में बैकबोन एक मेन रोल प्ले करती है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मेन रोल प्ले करता है। अभी हम जानेंगे डिटेल में नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो इसे एक वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको अगर केवल एक हार्ड डिस्क दे दी जाए और कहा जाए कि आप इसमें डेटा स्टोर कर दो, तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे। सिंपल हार्डवेयर आपके लिए यूजलेस है जब तक उस पर एक सॉफ्टवेयर की लेयर ना हो। और वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं उनको अभी हम इस वेन डायग्राम में समझेंगे। जब तक आप किसी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेयर उस हार्डवेयर पर नहीं चढ़ाएंगे तब तक आप उस हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और उस लेयर में क्या क्या आपका आता है, उसमें आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ भी क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इसके अलावा आपके ड्राइवर्स भी होते हैं। जैसे जितनी भी जो डिवाइसेस हैं वो हम कंप्यूटर में अपने अटैच करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें ड्राइवर की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई अलग से हार्डवेयर प्लग इन करते हैं तो आपका कंप्यूटर उसके लिए आपसे एक ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए कहता है। अगर आपके विंडोज़ के पास उसका ड्राइवर अवेलेबल है तब वह उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है, अदरवाइज नहीं है तब वो आपसे उसकी डिमांड करता है। आपने ये अगर ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो कोई अलग से हार्डवेयर आप लगा कर देखिएगा। जब भी आप मोबाइल भी सपोज अगर आप अपने सिस्टम से लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो राइट साइड में डाउन में आपको एक पॉपअप निकल कर आता है और वो वहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्च करता है। और जो कि मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो वो आप वहाँ पर मिल जाता है, इसलिए आप अपने मोबाइल को वहाँ पर ओपन करके देख पाएंगे। अदरवाइज कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो आप उनको अपने कंप्यूटर में ओपन नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए उसके हार्डवेयर पर ये यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर होना ज़रूरी है। तभी इसके पास आप अभी भी इतने लेयर के बाद भी आप उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको एक लेयर और चाहिए होती है जिसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर के ऊपर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे और उसके बाद आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे कंप्यूटर गेम्स हो गए, आपके इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, और ये सारे इसी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जैसे कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। मतलब कुछ गेम्स आपको आप देखेंगे विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर उसमें पहले से ही मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आपको उसमें इंस्टॉल करना होता है। ऐसे ही वर्ड पैड आपको अपने MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपका वर्क करना है तो उससे पहले आपको हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर की लेयर लगानी होती है, और उसके बाद उसके ऊपर आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लेयर लगाते हैं, तब आप उसको यूज़ कर पाते हैं। जो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या करता है, इट मेक्स कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली। ये कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाता है। आपके लिए वहाँ पर आइकन्स होते हैं, आपके लिए माउस होता है, मतलब माउस का कर्सर होता है, वहाँ पर आपको फोल्डर के आइकन्स वगैरह दिखाई देते हैं, आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, यूज़र आसानी से उसे यूज़ कर पाता है। और जो टच डिवाइसेस होती हैं, टच करके ही ये काम कर पाते हैं आप। ये सारी फंक्शनलिटी किसकी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं। इट अलाउज कंप्यूटर टू यूज़ रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और यूज़र फ्रेंडली तो बनाता ही है, इसी के साथ साथ जो आपके हार्डवेयर हैं वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली आप उसके रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएँ। जो हार्डवेयर हैं उनका इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाता है आपका कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम एज इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग बेसिक टास्क। क्योंकि ये जो बेसिक टास्क हैं कुछ ये परफॉर्म करता है। क्या? फर्स्ट वन, रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से जो इनपुट हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद क्या करता है, सेंडिंग आउटपुट टू द मॉनिटर, और इस इनपुट पर प्रोसेस करेगा और मॉनिटर को क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। और इसी के साथ साथ क्या उसने किया उसका रिकॉर्ड भी वो हार्ड डिस्क में फाइल्स के रूप में मैनेज करता है। किस यूज़र ने कौन सी फाइल बनाई, कौन सी फाइल को वो देख रहा है, ये सारा रिकॉर्ड हार्ड डिस्क में OS ही मैनेज करता है। इसके अलावा कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। और इसके अलावा आपने यदि अपने सिस्टम से कोई प्रिंटर या कोई स्कैनर इस तरह की कोई पेरिफेरल डिवाइसेस लगाई हुई है तो उसको भी कब कितना यूज़ करना है, ये सारा जो काम करता है वो OS करता है। तो यू कैन नाउ इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इज OS फॉर एनी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम किसी भी OS के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इस इमेज को और इन पॉइंट्स को देखकर आई थिंक समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक एंड्रॉयड फ़ोन पर जो नोटिफिकेशन आते हैं वो डिफरेंट दिखाई देते हैं बजाय जो एक आईफोन पर नोटिफिकेशन आते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर मैनेजिंग द फाइल्स। मींस फाइल को मैनेज करने का अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग तरीका होता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में कैसे स्विच होना है, ये दोनों की जो अप्रोच है वो अलग अलग हो सकती है। मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, पेरिफेरल डिवाइसेस से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाए जाते हैं, एक किन्हीं प्रोग्रामर्स का ग्रुप होता है जो फ्री में काम करता है पूरे दुनिया के लिए। मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया और उसको वो कमर्शियली उसका कोई पेमेंट नहीं लेते हैं और ओपनली छोड़ देते हैं कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी को कुछ पे नहीं करना है। इसका एक एग्जांपल है लिनक्स। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एक शुरुआत तो किसी एक प्रोग्रामर ने की थी, लेकिन बाद में उसने इसे ओपन कर दिया पूरी दुनिया के लिए, और बाद में पूरी दुनिया से डेवलपर्स ने इस पर वर्क किया और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना जो विंडोज़ के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं। इसकी मेन बात यह है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप इसको जैसा कि मैंने कहा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को इसमें आप जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से और हटा सकते हैं। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है कमर्शियल बेस्ड। जैसे कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और मैक OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल
जो कंपनी है उसने अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में यूज में रन करने के लिए जो बनाया है वो मैक ओएस है। ये दोनों कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके लिए आपको पे करना होता है यूज़ करने के लिए, और लिनक्स को यूज़ करने के लिए आपको पे नहीं करना होता है। इसका जो सोर्स कोड है वो भी आपको अवेलेबल होता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और अलग अलग हार्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है वह भी अलग अलग होती है। ऐसा ही नहीं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर पर रन कर देंगे। जैसे अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल ने दो अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बनाए हुए हैं, जैसे एक iOS है और एक है मैक ओएस। iOS किसके लिए बनाया है? जो हमारे जैसे मोबाइल है या टैबलेट है इस पर रन करने के लिए iOS बनाया हुआ है, और जैसे लैपटॉप या हमारे जो डेस्कटॉप हैं उन पर रन होने के लिए उसने मैक ओएस बनाया है। तो मैक ओएस के लिए जो रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए वो डेस्कटॉप और लैपटॉप में अवेलेबल होती है, और iOS के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो टैबलेट्स या मोबाइल में अवेलेबल होती है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ पॉपुलर डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर। हम दोनों पर डिस्कस करेंगे, लैपटॉप और डेस्कटॉप के कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इस समय चल रहे हैं, और दूसरा मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो नाउअडेज ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ विंडोज़। और विंडोज़ डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में, और जब से लेकर अब तक ये लोगों के लिए घरों में और ऑफिस में यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा पसंदीदा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र वर्क कर सकते हैं, और एक ही समय पर एक यूज़र मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम कर सकता है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वह विंडोज़ 10 है। और ये जो हालांकि जो विंडोज़ का जो मोबाइल वर्जन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, लेकिन इसका जो ये डेस्कटॉप और लैपटॉप वर्जन है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है दैट इज़ लिनक्स। Unlike many other operating system, development on Linux was started by Finnish programmer Linus Torvalds in 1991. 1991 में लिनस टॉरवाल्ड्स नाम के एक प्रोग्रामर ने इस पर काम शुरू किया था, और बाद में पूरी दुनिया के जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने इस पर कोलैबोरेट किया, इसके जो ओपन सोर्स, और इसको ओपन सोर्स बनाया। पूरी दुनिया से आप कोई भी इसमें कोलैबोरेट कर सकता है और आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और लिनक्स इज वाइडली यूज्ड ऑन कॉर्पोरेट एंड साइंटिफिक सर्वर्स इंक्लूडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। अब आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट और साइंटिफिक सर्वर्स में भी ये बहुत ही बड़े स्तर पर यूज़ होता है। इट कैन बी रन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर एंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज ओवर द इंटरनेट। और ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ हार्डवेयर पर आप इसको रन कर सकते हैं और इंटरनेट पर ही आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इसके जो कुछ लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, मींस अलग अलग लोगों ने कस्टमाइज़ किया। जैसे कि मैंने बताया ओपन सोर्स है तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप भी इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, कुछ बेटर बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि दूसरे लोग उसको इस्तेमाल करें। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने किया, उनके कुछ एग्जाम्पल ऐसे उबंटू, फेडोरा और मिंट, और इसी का जैसे काली लिनक्स, बहुत सारे इसके आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो हमारे ये उबंटू, फेडोरा और मिंट। नेक्स्ट हमारा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मैक ओएस। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एप्पल के द्वारा ये बनाया गया है एंड दैट इज़ ओनली ऑन एप्पल प्रोड्यूस्ड हार्डवेयर। और ये केवल एप्पल के द्वारा जो हार्डवेयर बनाए जाते हैं उन्हीं पर आप इसको रन कर सकते हैं। मैक ओएस शेयर सम फीचर फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स एंड लिनक्स। यूनिक्स और लिनक्स से भी कुछ इसने फीचर लिए हुए हैं, मतलब उसके ये फीचर शेयर करता है। चूँकि लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके आप फीचर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी कमर्शियल कंपनी के फीचर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आप पर क्लेम कर सकता है। While the graphical interfaces are different, many of the underlying programming interfaces and commands line feature are the same. बहुत सारी चीज़ें इसकी लिनक्स और यूनिक्स से मैच करती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका बोस। बोस क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इज एन इंडियन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने बताया कि लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं, ऐसे ही
भारत इंडियन ने क्या किया, उस लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामर्स ने मिलकर बनाया, उसका ओपन सोर्स चूँकि अवेलेबल है, तो उसमें कुछ अपने हिसाब से चेंज करने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसका क्या नाम दिया, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये एक इंडियन लिनक्स सिस्टम है और ये किससे लिया गया है, डेबियन से लिया गया है। यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है, सी डेक के द्वारा डेवलप किया गया है। बोस लिनक्स इज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 4 एडिशन, ये ऑफिशियली 4 एडिशंस में रिलीज किया गया। द फर्स्ट वन इज बोस डेस्कटॉप फॉर पर्सनल यूज, होम एंड ऑफिस यूज के लिए, और इसका दूसरा है एडुबोस स्कूल और एजुकेशन कम्युनिटी के लिए, एंड द थर्ड वन इज बोस एडवांस सर्वर एंड बोस मूल। ये इसके जो 4 एडिशंस हैं वो आपके सामने हैं, आप इसको ध्यान भी रखें, आप इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। राइट द नेम ऑफ द 4 एडिशंस ऑफ बोस लिनक्स विच वाज ऑफिशियली रिलीज्ड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, कौन कौन से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है गूगल एंड्रॉयड्स ओएस। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग एंड्रॉयड फोन नाउअडेज। So Android is the most popular operating system used on smartphones and tablets in the world, developed by Google। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा। Unlike iOS, it can be used on devices made by a variety of different manufacturers because large part of it is open source and can be legally modified and published। जैसे कि iOS है जो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, वो केवल जो एप्पल के द्वारा हार्डवेयर प्रोड्यूस किए जाते हैं उन्हीं पर यूज़ हो पाता है, अदरवाइज और किसी पर आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। जबकि जो ये एंड्रॉयड है ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो बनाए गए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर यूज़ किया जा सकता है और वो लीगली इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। In addition, Google has developed Android TV for television, Android Auto for cars, and Wear OS for wristwatches, each with a specialized user interface। इसके अलावा जो Android ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, गूगल ने क्या क्या वो डेवलप किया हुआ है, Android TV टेलीविजन्स के लिए Android TV उसने डेवलप किया हुआ है, और एंड्रॉयड ऑटो कार्स के लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप कार में यूज़ कर सकते हैं, एंड जो हमारे रिस्ट वॉच होती हैं उसके लिए Wear OS, और ईच विद अ स्पेशलाइज्ड यूजर इंटरफेस, और इसमें हर एक में क्या है कि स्पेशलाइज्ड यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिमन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज पॉपुलर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अंटिल द ईयर 2010। मतलब ये डूबता सूरज है, 2010 तक जो सिमन ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर था। इट वॉज प्राइमरीली यूज्ड बाय नोकिया फॉर इट्स फोन्स। जो नोकिया फ़ोन आप यूज़ करते थे पहले, कभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड थी नोकिया स्मार्टफोन्स में, मतलब मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में तो ये ज़्यादा नहीं चल पाई। तो उस समय जो फ़ोन्स आते थे उनमें सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो कौन सा होता था, सिमन होता था। Mobile OS has greatly evolved from Palm OS in 1996 to Windows Pocket PC in 2000, then to BlackBerry OS and Android। और ये इस तरह से चेंजेस आए उसमें, पहले क्या था Palm OS 1996 में, फिर उसका Windows Pocket PC in 2000, और उसका BlackBerry OS, और उसके बाद Android। इतने सारे जो चेंजेस हैं, जैसे विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में वर्जन आए अलग अलग, 95, 97, 98, 2000, XP, विस्टा, 7, 8, 10, ये क्या विंडोज़ के वर्जन है। और यहाँ पर चूँकि ये अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा डेवलप कराए गए तो उनके अलग अलग नाम है। एन ऐप इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स आर समटाइम कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन क्या होती है, इस पर एक थोड़ा मतलब हम अलग से मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। और एप्लीकेशन क्या है, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर आर समटाइम कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, while those for mobile devices are called मोबाइल ऐप्स। और जो डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन बनाई जाती हैं उन्हें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहते हैं, और जो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाई जाती हैं उन्हें हम मोबाइल ऐप्स कहते हैं। द ऐप्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल्स प्ले स्टोर ऑफ एप्पल्स ऐप स्टोर।
मतलब या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप एप्पल्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो आपको एप्पल्स ऐप स्टोर यूज़ करना होगा, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल्स प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसमें नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा था iOS। इसके बारे में आप मैक्सिमम जानते ही होंगे, ये एप्पल का ही हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में। दूसरे नंबर पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो क्या है, iOS है। ये एप्पल हार्डवेयर पर ही रन होता है। आईफोन्स और आईपैड टैबलेट पर या आईपॉड जो टच मीडिया प्लेयर्स हैं इन पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, एप्पल के ऐप स्टोर से मिलते हैं। So these were the operating system which are in use nowadays। जो इस समय यूज़ में हैं वही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने डिस्कस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। और बेसिकली हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह भी एक सॉफ्टवेयर ही है, और अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस सेशन के डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पर। उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अभी तो हमने बेसिकली जो फंक्शंस है उन पर बात की, अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसका क्या मतलब होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड ऑनलाइन।